जय माता दी। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं कि आप बारिश में अपने गमले को अगर इस तरह से तैयार करते हैं तो आप देखिए कि जिस तरह से हमारे गार्डन में फ्रूट प्लांट लगे हैं, वेजिटेबल प्लांट लगे हैं और इतने बड़े बड़े ग्रो बैग में हैं और इनमें मैंने कोई भी मिट्टी की जो है मिट्टी इसमें ऐड नहीं की है। ये हमारी जीरो मिट्टी में है और जीरो खाद में है। और वो कैसे हैं आप देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना मिट्टी और बिना खाद के पॉट भर सकते हैं और प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े हेल्दी हमारे सभी प्लांट हैं, बहुत अच्छे से ग्रीन है। इतनी तेज़ गर्मी में भी इन पर कोई असर नहीं पड़ा गर्मियों का। और वो क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनमें बहुत अच्छी हमने पावरफुल कंपोस्ट दी है। क्योंकि पावरफुल कंपोस्ट देने से क्या होगा कि हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारे ऊपर बीमारियों का अटैक कम होता है, हम हेल्दी रहते हैं। उसी तरीके से हमारे प्लांट भी हैं। अगर हम अपने प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे प्लांट पर कभी भी किसी भी प्रकार का कीट का अटैक ना हो, हमें किसी भी प्रकार की गर्मी का असर हमारे प्लांट पर ना हो, ना ही सर्दियों का, और हमारे प्लांट इसी तरीके से हरे भरे बने रहते हैं चाहे वो सर्दी हो या गर्मी, और लगातार उनमें फ्रूटिंग भी बनी रहती है। और उसका कारण है कि मैं अपने प्लांट की जो मिट्टी है बहुत अच्छे से तैयार करती हूँ। अब आपका सवाल यही होगा कि अभी आप कह रहे थे कि हमने ना इसमें मिट्टी का यूज़ किया है और ना ही खाद का, फिर मिट्टी का कैसे यूज किया है? तो मैं अपने घर पर ही मिट्टी तैयार करती हूँ, मिट्टी घर पर बनाती हूँ और उसी मिट्टी से ढेर सारी कंपोस्ट भी बनाती हूँ। उसमें अपने प्लांट ढेर सारे ग्रो करती हूँ। चलिए आपको भी वही ट्रिक बताते हैं। अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है आपकी गार्डनिंग करने का। क्योंकि इस मौसम में अगर आप बिगनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौसम है और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने गार्डन को एक नया रूप देने का, बहुत सुंदर गार्डन बनाने का, जीरो मिट्टी में और जीरो खाद में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बिल्कुल सरल है पर इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके पास ढेर सारी इसी प्रकार से वीडियो भेजते रहें और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम मोटिवेट होते रहेंगे अपनी नई वीडियो बनाने के लिए। आप सभी का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और आप लोगों के ही सपोर्ट से हम अपने चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जिस तरह से हरे भरे हमारे प्लांट हैं। और देखिए जैसे कि हमारे टमाटर के प्लांट थे, सूखने लगे थे, पर अब फिर से अपने आप इन्होंने अपने आप को सही कर लिया है, तैयार कर लिया है फ्रूटिंग के लिए। और इसमें आप देखिए कि नए फ्रूट फ्लावर्स आने लगे हैं और कुछ ही समय में इनमें फिर से फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका रीज़न नहीं है कि हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, कंपोस्ट बहुत अच्छी है, तरीका बहुत अच्छा है। चलिए देर ना करके आपको बताते हैं कि मैं किस तरह से अपने प्लांट ग्रो करती हूँ जिसका रिजल्ट मुझे इतना अच्छा मिलता है। ये देखिए हमारा पॉट है और आप इसमें देख ही रहे होंगे कि इसमें कुछ तरबूज के छिलके हैं, कुछ इसमें पत्ते हैं, कुछ धूल मिट्टी पड़ी है और इसी से हम मिट्टी तैयार करते हैं और कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। आप देखिए कि इसको हमने पहले काफ़ी दबा चुके हैं, इसलिए अब इसकी मिट्टी जो है वो अभी नीचे नहीं पहुंचेगी जब तक इसकी कंपोस्टिंग अच्छे से तैयार नहीं होगी। नीचे वाली जो कंपोस्टिंग है वो तैयार हो चुकी है। और मैंने यह कैसे भरा है तो हम आपको बताते हैं कि आप देखिए कि इसमें मैंने सारा अपना जो किचन का कचरा है वही मिलाया है। ढेर सारा जो भी मेरे घर में निकलता है उसको मैं इस पॉट में भरती रहती हूँ हमेशा। और इसके ऊपर बस मिट्टी के रूप में मैं क्या डालती हूँ तो आप देखिए कि ये हमारे जो छत पर हम झाड़ू लगाते हैं या घर में झाड़ू लगाते हैं तो इस तरह से डस्ट निकलती ही है, गार्डन में से पत्ते निकलते हैं। तो मैं इन पत्तों को क्या करती हूँ इस तरह से इसमें भर देती हूँ और इसके भरने से क्या होगा कि ये कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे। कुछ समय बाद हमें अलग से कंपोस्टिंग नहीं बनानी पड़ेगी।
और जो इसकी डस्ट रहती है वो इस तरह से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। बस देखिए मैंने इस तरह से ज़रा सी इसमें डस्ट मिला दी है। और एक पॉट मैंने इसी तरीके से इसको भी भरा था, तो मैं थोड़ी सी डस्ट इसमें भी मिलाने वाली हूँ। और इसमें मैं अपने जो सीड हैं वो ग्रो करने वाली हूँ। और मैं बैगन के सीड इसके मैं ग्रो करने वाली हूँ, क्योंकि बैगन के सीड और हल्दी दोनों ग्रो करूँगी और इतनी सी ही मिट्टी में। और ये मिट्टी आपको पता ही चल गई है कि मैंने कहाँ से लाए हैं। बस आप भी इस तरह से, अगर आपके पास मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं इसी तरीके से रोज़ भरती हूँ इसको। रोज़ थोड़ी सी धूल डाल देती हूँ, थोड़े से कागज़ गत्ते के टुकड़े भी डाल देती हूँ बीच बीच में। और इसके ऊपर बस कचरा डाल देती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। बस इसको खुला रख देती हूँ बस छत पर। और जो भी इसके जो लिक्विड निकलता है, जैसे कि हमने केले का छिलका है या फिर आम के छिलके हैं या कोई वेजिटेबल के हैं, तो वह वैसे भी जूसी रहते हैं, तो उनका लिक्विड निकलता ही है, तो वो गीली रहती है हमारी कंपोस्ट और उसमें कीड़े नहीं हो पाते हैं। अगर हमें इसमें कीड़े चाहिए तो फिर हमें पानी डालना पड़ेगा, तभी कीड़े होंगे। लेकिन कीड़े किसको पसंद है? किसी को नहीं। और आप देखिए कि जैसे मैं अपने गार्डन में जैसे एक्स्ट्रा कोई प्लांट लगे होते हैं इस तरह से, सो मैं इस तरह से उनको भी इसी तरीके से इसमें भी डाल देती हूँ, जिसकी वजह से ये भी कंपोस्टिंग में चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल मैं सिंपल और बिना बजट की गार्डनिंग करती हूँ, बाहर से कोई भी मिट्टी नहीं लाती हूँ। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में मिट्टी तैयार कर लीजिए। कोई भी एक पॉट लीजिए, नीचे उसमें थोड़ी से कागज़ के टुकड़े डाल दीजिए या गत्ते के टुकड़े या फिर कोई सूखे पत्ते। इनमें से एक चीज़ आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। उसके बाद आपके घर में जो भी धूल निकलती है, गार्डन में छत पर जो भी धूल निकलती है, बस वो इसमें मिलाते रहिए आप। और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना है। जो भी किचन का कचरा निकलता है, किचन के कचरे से हमारा मतलब है कि पत्ते के जो हम वेजिटेबल खाते हैं उनके छिलके, फ्रूट के छिलके निकलते हैं, वो सब हम इसमें मिला सकते हैं। पर जो पका हुआ खाना है उसको मत मिलाइए। जैसे कि आपकी सब्जी बची है, ब्रेड बची है, वो मत मिलाइए, क्योंकि उससे बदबू आती है और आपकी मिट्टी ख़राब होती है। तो आप बस उसको मत मिलाइए। बाकी आप इसमें फ्रूट और वेजिटेबल के छिलके, किसी भी प्रकार के फ्रूट और वेजिटेबल हैं, सभी की छिलके मिला सकते हैं आप। अगर पत्तों के पत्ते मिल जाएं आपको, जैसे कि आपको कहीं आसपास नीम के पत्ते मिल जाते हैं, इस तरह से नीम के पत्ते या कोई भी प्लांट के पत्ते आपको मिल जाते हैं, आपके गार्डन में लगे हुए हैं, तो आप उनको भी इस तरह से ऊपर ज़रूर मिला दीजिए। ऊपर मिलाने से क्या होगा कि जब इसकी जो पत्ते हैं वो गलेंगे तो ये हमारी कंपोस्टिंग बनकर इसमें तैयार हो जाएगी और ये हमारे जो कीड़े वगैरह हैं उनको दूर रखेगा। तो मैं कुछ पत्ते इसमें मिलाने वाली हूँ और कुछ अपनी दूसरी वाली कंपोस्ट में मिलाने वाली हूँ। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि आपने देखा है कि आपको हल्दी अगर ग्रो करनी है, तो हल्दी आप देखिए कि इस तरह से जब हल्दी में स्प्राउट निकल आए, आप देखिए इस तरह से जब निकल आते हैं स्प्राउट, तो ये बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है। इसको हम अलग से कभी भी जर्मिनेट नहीं करते, ना ही किसी अलग पॉट में लगाते हैं, क्योंकि ये 8 महीने तक लगी रहती है कंटिन्यू। तो 8 महीने तक हम फिर कोई भी वेजिटेबल उस मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इस तरह से उसी पॉट में इसको लगाती हूँ जिस पॉट में मुझे 7-8 महीने तक उसकी मिट्टी ना निकालनी पड़े। तो इसमें मैं जो सीड ग्रो करूँगी और उसके बाद प्लांट बनेंगे, फिर फ्रूटिंग देंगे, तो 8 महीने का समय हो जाएगा और जब तक हमारी हल्दी भी तैयार हो जाएगी। तो बस हमें हल्दी को कुछ नहीं करना है। बस आप देखिए कि हमने इस तरह से इसमें हल्दी रख दी है ऊपर से। बस आप देखिए इस तरह से हमने हल्दी रख दी है इसमें। और अब हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि हमारे पॉट अगर इस तरह से खाली हो जाते हैं तो मैं इनको छोड़ देती हूँ कुछ समय के लिए, क्योंकि इनकी मिट्टी रिचार्ज भी हो जाती है और हमारे काम आती है। तो आप देखिए कि मैंने इसमें ज़रा सी मिट्टी ले ली है। और अगर आपके पास मिट्टी इस तरह से नहीं है, आपके पास एक भी गमला नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है कि जो आपके घर में धूल निकलती है,
तो आप उसका यूज कर सकते हैं, उस धूल का यूज कर सकते हैं और ये मिट्टी में ही बदल जाएगी। और आप देखिए कि मैंने इसमें केवल कचड़ा भरा था और जो धूल निकलती थी रोज़ की बस वो मिलाई है, वो बस जरा सी मिट्टी में हमने इसके ऊपर ही थोड़ी सी मिलाई है। पत्ते जो दिख रहे हैं वो दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। जिस तरह से हमने ये पॉट भरे हैं उसी तरीके से हमने इस पॉट को भी भरा था। और आप देखिए कि इसमें आपको छोटी छोटी जो ब्रांचें दिख ही रही होंगी वो इसी तरीके से हैं, जैसे कि जो हमने पत्ते मिलाए थे, इसमें कोई भी छिलके मिलाए थे वो हैं, उसी तरीके से हमारा ये भी है। और आप देखिए कि इसकी कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है और बिल्कुल ये फ्लैट हो चुका है। और ये देखिए आप ये दबने भी लगा है, पर अभी हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और छेड़खानी क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसमें कुछ सीड डाले हैं, उसी तरीके से हम इनमें भी सीड ग्रो करेंगे और बैगन के हम सीड ग्रो करने वाले हैं इनमें। और आप देखिए कि ये हमारे गार्डन में ही हमने इसके तैयार किए थे सीड ढेर सारे, और मैं इस तरह से इनमें स्लिप बनाकर डाल देती हूँ। आप देखिए कि ये लंबा वाला बैगन है बैगनी कलर का, और इसके सीड हैं जो लंबे वाले बैगन होते हैं। तो मैं इनके सीड अब ढेर सारे ग्रो करने वाली हूँ एक ही पॉट में। और जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी और दूसरी जगह हमारी कंपोस्टिंग तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इनके प्लांट को शिफ्ट कर दूँगी। देखिए मैंने इसमें ढेर सारे सीड डाल दिए हैं, जो इनके हेल्दी सीड होंगे वो जो प्लांट हेल्दी निकलेंगे उनको मैं रख लूँगी और जो अनहेल्दी होंगे उनको हटा दूँगी। बस इसके साथ अब मुझे कुछ नहीं करना है। बस इस तरह से बारिश में अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो बहुत अच्छे से तैयार होती है, आपके जो फ्रूट हैं बहुत अच्छे बनेंगे, इसके प्लांट बहुत अच्छे बनेंगे। आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, बस एक ही केयर करनी है कि जैसे कि आपने ये सीड डाले हैं तो आप किसी इस तरह से आपको क्या करना है कि इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा कि ज़रा ज़रा सा ये मिट्टी में दब जाए, बस ज़्यादा नीचे ये नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में पहुंच गए तो फिर ये जर्मिनेट नहीं होंगे। और जब हमारी ये कंपोस्टिंग तैयार होने वाली है तो ये अपने आप नीचे पहुंचेगी ही, जिस वजह से कि इसमें जो प्लांट निकलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने इसमें लंबे वाला जो बैगन है उसके लगाए हैं बैगनी कलर के, और अब हम लगाने वाले हैं इस वाले पॉट में हम अपने बैगनी गोल वाले बैगन जो हैं उनके सीड ग्रो करने वाले हैं। तो बस तरीका वही है। आप देखिए अब आप कहेंगे कि और क्या करना है, इसके साथ पानी डालना है कि नहीं डालना है। नहीं, हम ये कहेंगे आपसे कि नहीं, इसमें पानी नहीं डालना है। अगर बारिश का मौसम है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अपने आप जर्मिनेट अगर होते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और जो हल्दी की हमने गांठें इसमें मिलाई हैं बस वो भी अपने आप नीचे पहुंच जाएंगी किचन कंपोस्ट के साथ, और इसमें जो सीड है वो ग्रो होंगे और हमें ढेर सारे इसमें से प्लांट मिलेंगे। और जब हमें ढेर सारे प्लांट मिलेंगे तो फिर हम इनको दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ एक दो हम इसमें भी रख सकते हैं। आप अगर इस तरह से अपनी गार्डनिंग करते हैं, इस तरह से कोई भी प्लांट लगाते हैं तो बहुत अच्छा से सक्सेस होता है। और आप देखिए कि इसमें मैंने कुछ अपनी मिर्ची के सीड डाले थे जो कि आप देखिए कि कुछ जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। इस तरह से अगर आप अपनी गार्डनिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से आप अपनी गार्डनिंग भी कर लेते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है और फ्री में ही आपको ढेर सारी मिट्टी और खाद मिल जाती है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।